हेलो बच्चा, आज जो टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, इससे पहले भी हमने एक टॉपिक चिलर का लिया था और वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि चिलर कैसे वर्क कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेशन साइट थी वो, और वहाँ पे चिलर बनते हैं और चिलर को कैसे एक्सप्लेन किया गया था आपने देखा था। तो वो ऊपर का वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया, आप देखिएगा जाके जिसने देखा हो। तो वो एयर कूल चिलर था। अब आज जो हम वीडियो लेके आए हैं ये पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है, एंड तक बने रहिए। इसमें सारे के सारे आप देखेंगे चिलर वर्किंग। अब एयर कूल चिलर के फीचर्स क्या क्या है, ये लो टेम्परेचर -0 फ़ारेनहाइट, एक्सप्लोजन प्रूफ, स्किड माउंटेड, ट्रेलर माउंटेड, वोल्टेज इसके दिया हुआ, ये इतने वोल्टेज पे काम करता है। तो ये 3 फेज सप्लाई में भी काम करता है एयर कूल हमारा। अब जनरली एयर कूल का जो फीचर्स दिया गया है, ये लो टनेज के लिए हमारा जहाँ पे लो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एयर कूल चिलर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे अब ये वाटर कूल चिलर के जो हमारे एप्लीकेशंस हैं। अब वाटर कूल चिलर क्योंकि हम हाई टनेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाई टनेज जहाँ पे है, जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे क्या है, सप्लीमेंटिंग कूलिंग है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए फूड प्रोसेसिंग, प्रोसेस कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, रिफाइनरी, टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट, स्टैंड बाय सर्विस, लो टेम्परेचर कूलिंग प्रोसेस, ये इन सारी जगह पे हम वाटर कूल चिलर के एप्लीकेशन का यूज करते हैं। ठीक, अब वाटर कूल चिलर के फीचर्स क्या क्या है, अभी देखा था आपने -0 जो उस पे 0 था फ़ारेनहाइट, अब यहाँ पे क्या है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में। क्या क्या यूज कर सकते हैं रेफ्रिजरेंट में, वाटर, ब्राइन, अमोनिया चिलर्स। वाटर यूज करते हैं जहां पे हमें एंथैल्पी यूज करनी होती है 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जो उसकी एंथैल्पी होती है जूल में एंथैल्पी होती है। तो वहां पे हम 5 to 7 जूल, वहां पे जहाँ एंथैल्पी चाहिए होती है वहां पे हम वाटर यूज करते हैं। लेकिन जहां पे हमें माइनस में चाहिए होता है, जहां पे हमें बर्फ जमानी होती है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ब्राइन सोल्यूशन यूज करेंगे। ब्राइन सोल्यूशन यूज करेंगे, आगे अमोनिया चिलर्स यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें फिर वहां पे नेगेटिव टेम्परेचर पे जो कंप्रेसर काम करते हैं उनको यूज करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव टेम्परेचर पे काम जो करते हैं, वो टेम्परेचर पे जो काम करते हैं कंप्रेसर, उनको यूज करेंगे, तो फिर वहां पे हम ब्राइन सोल्यूशन को यूज करेंगे। वरना फिर अगर हमें प्लस में चाहिए, कंफर्ट जोन के लिए चाहिए, किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए चाहिए, किसी कमर्शियल बिल्डिंग के लिए चाहिए, किसी फैक्ट्री के लिए चाहिए, तो अगर वहां पे कंफर्ट जोन, ह्यूमन कंफर्ट जोन के लिए चाहिए, तो हम फिर वहां पे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वाटर को यूज करते हैं। ये सब हमारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हैं जो चिलर में यूज होते हैं। कहाँ, वाटर कूल चिलर में। अब ये सब इसमें जो दिया हुआ है, ट्रेलर माउंटेड, स्किड माउंटेड, कंटेन, ये तो कैसे डिजाइन किया जाता है ये वो दिया हुआ है। वोल्टेज का 3 फेज सप्लाई इसका भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एयर कूल चिलर कूलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ वाटर, दिस हीट इज देन ट्रांसफर इनटू द एयर। अब ये क्या करेगा, जो कंडीशन स्पेस की जो हमारी हीटिंग है उसको तो एब्जॉर्ब करेगा, उसको एब्जॉर्ब करके, लेकिन जो हीट रिजेक्ट होगी ये एयर कूल्ड होगी। यानी कंडेंसर के पीछे पंखा लगा होगा, ब्लोअर फैन हमारे लगे होंगे, कूलिंग टावर में जैसे लगे होते हैं, आपने देखा होगा, अभी मैं डायग्राम में आगे दिखाऊंगा। तो उसमें जिस तरह से एयर कूल्ड हम करते हैं, एयर में रिजेक्ट करते हैं हीट, उस तरह से यहाँ पे हम हीट को रिजेक्ट करेंगे विदाउट कूलिंग टावर। ये बात ध्यान रखने वाली है बच्चों कि कूलिंग टावर इस्तेमाल करेंगे वाटर कूल चिलर में, एयर कूल चिलर में हम कूलिंग टावर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। चिलर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर स्पेस फॉर द यूनिट इज लिमिटेड, यानी जहां हमें कूल करना है वो बहुत ही कम जगह है, लिमिटेड है यानी बहुत कम जगह है, लो टनेज है, बात कितना समझिए। एंड द साइज डिस्चार्ज हीट लोड इज नॉट अ फैक्टर, द फॉलोइंग आर द सम कॉमन एप्लीकेशन फॉर एयर कूल चिलर। तो ये एयर कूल चिलर वहां इस्तेमाल करेंगे जहां हमारी स्पेस जो कूलिंग करने के लिए वो लिमिटेड है, लो टनेज के लिए। ठीक है, वाटर कूल की बात अगर आ गई, तो वाटर कूल की बात अगर आएगी तो क्या होगा, द वाटर कूल चिलर कूलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द प्रोसेस, द हीट इज देन ट्रांसफर्ड टू द कूलिंग टावर टू रिड्यूस रिटर्न वाटर टेम्परेचर। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमें इसको कंडेंसर को जो हमें जो कंडेंसिंग हो रही है उसकी हीट को रिजेक्ट करने के लिए हमें कूलिंग टावर चाहिए। तो क्वेश्चन पूछता है
डिप्लोमा में भी, ITI में भी, कि कूलिंग टावर का क्या इस्तेमाल है, फंक्शन क्या है। तो कूलिंग टावर का फंक्शन ये है कि जो भी कंडेंसर की जो हीट है उसको रिजेक्ट करने के लिए उसका जो टेम्परेचर है वाटर का, उसको ठंडा रखने के लिए हमें कूलिंग टावर की जरूरत पड़ती है। तो कूलिंग टावर कहाँ लगाएंगे बच्चा? वाटर कूल चिलर में कूलिंग टावर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इंडस्ट्रियल लार्ज टनेज, देखिए लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल एंड लार्ज टनेज। ये क्वेश्चन पूछेगा ITI में डायरेक्ट कि एयर कूल्ड कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वाटर कूल कहाँ इस्तेमाल करेंगे। आप आंखें बंद करके लगाइए लार्ज टनेज में। तो इंडस्ट्रियल एंड लार्ज टनेज एप्लीकेशन टिपिकली यूज वाटर कूल्ड चिलर ड्यू टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड साइज ऑफ द डिस्चार्ज हीट लोड इज अ फैक्टर। लार्ज टनेज में हम हमेशा वाटर कूल्ड चिलर यूज करेंगे जहां पे हमारा जो स्पेस कूलिंग है वो बहुत बड़ा हो। ठीक है। नेक्स्ट, अब आप जो देख रहे हैं ये वाटर कूल्ड चिलर का डायग्राम, ये हमारा एयर कूल्ड का डायग्राम। जो हमने वीडियो बनाई थी आपको इससे पहले, वो आपने जो देखा था वो एयर कूल्ड चिलर देखा था, इस तरह का वो एयर कूल्ड था। अब देखिए ऊपर जो बना हुआ ये जो बने हुए हैं, ये बना हुआ है, ये ऊपर फैन लगे हुए, यहाँ पे ये लगा हुआ है कंडेंसर कॉइल। ये कंडेंसर कॉइल से ऊपर हीट को रिजेक्ट कर रहा है, ये हमारा वाटर कूल्ड चिलर है। कंप्रेसर लगा होगा, चिलर होगा, कंडेंसर होगा, चिलर होगा, कंडेंसर होगा, ऊपर कंप्रेसर लगा हुआ, ये हमारा वाटर कूल्ड है। तो वाटर कूल्ड का शक्ल देख लीजिए और एयर कूल्ड की शक्ल ही देख लीजिए। ये एयर कूल्ड की सूरत है, ये वाटर कूल्ड की सूरत है। इस तरह से चिलर हमारे डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ड्राइंग है ये कैड ड्राइंग है। अब आप इसमें जो देख रहे हैं ये है एयर कूल्ड चिलर। अब एयर कूल्ड चिलर में देखिए ऊपर कंडेंसर फैन लगे हुए हैं। ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये हमारा कंडेंसिंग कॉइल है। यहां से ये हीट को ऊपर रिजेक्ट कर रहा है। ये हमारा कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल में हमारा सब ऑटोमेटिक होता है। जो हमारी सप्लाई AHU में जाएगी वो होगा 9 डिग्री या 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जो AHU से वापस इसमें आएगी चिलर में वो होगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करता है हमारा कंट्रोल पैनल। तो अब ये कंट्रोल पैनल हमारा आजकल जो यूज होता है वो सब ऑटोमेटिक यूज होता है। तो वहां पे सारा ऑटोमेटिकली सिस्टम हमारा यूज होता है। तो 3 फेज सप्लाई पे ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम जो कंप्रेसर यूज करते हैं, जो पिछली बार वीडियो मैंने दिखाई दी आपको, 5.5 टन का कंप्रेसर था वो, 2 कंप्रेसर लगे थे, 11 टन का चिलर था। एक कंप्रेसर में 4 किलो गैस आई थी और 407। तो यहाँ पे भी उसी मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है। जिस तरह आपने वो वीडियो देखी थी उसी तरह ये कैड ड्राइंग में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो ये पूरा चिल्ड वाटर पंप भी आपने इसमें देखा था कैसे लगा हुआ था। यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ था, वहाँ पे हाई प्रेशर स्विच लगा था, लो प्रेशर स्विच लगा था। उसके बाद वहाँ पे देखा था आपने बॉक्स टाइप चिलर लगा था। यहाँ पे बॉक्स टाइप नहीं है। यहाँ पे जो आपको चिलर दिख रहा है ये आपका जो चिलर है ये वाला, ये शेल एंड ट्यूब टाइप चिलर। शेल एंड ट्यूब टाइप में क्या होगा, शेल में हम इससे पहले कूलिंग टावर की वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देखिएगा कि शेल एंड ट्यूब टाइप में चिलर में क्या होगा कि शेल में हमारा जो शेल होगी उसमें तो पानी होगा, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होगा, और जो ट्यूब्स होंगी, चिलर की जो ट्यूब्स होंगी अंदर, उसमें हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा। तो ये शेल एंड ट्यूब का चिलर है। जो हमने वीडियो बना के दिखाई थी आपको वो बॉक्स का चिलर था। एक बॉक्स था, उसमें पानी भरा हुआ था, अंदर कॉइल्स पड़े थे। तो ये इस तरह की पूरी वर्किंग प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब ये वाटर कूल्ड चिलर का डायग्राम आ गया, वर्किंग डायग्राम है, आप बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कंप्रेसर देखिए, ये हमारा इवेपोरेटर कंप्रेसर है। कंप्रेसर के देखिए यहाँ पे गया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, कंडेंसर में गया। अब कंडेंसर में जब जाएगा तो क्या होगा, लिक्विफाई होगा, कंडेंसिंग टू लिक्विड होगा। तो कैसे होगा, कंडेंसेशन रेट को हम बढ़ाने के लिए या कंडेंसर की क्षमता को बढ़ाने के लिए वाटर कूल कंडेंसर में हम कूलिंग टावर का उपयोग करते हैं। अब देखिए कूलिंग टावर ठंडा पानी आएगी, नॉर्मल टेम्परेचर पानी आ रहा है और मुलाकात उसकी हो रही है जो खौलता हुआ रेफ्रिजरेंट आ रहा है, कहां से, कंप्रेसर से।
हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, उससे जब इसकी मुलाकात हो रही है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये जो मैंने वर्ड यूज किया है ये एग्जाम में पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। अब जब हीट गेन, ये कोल्ड बॉडी आ रही है, जो हमारा कोल्ड वाटर आ रहा है कूलिंग टावर से, ये कोल्ड बॉडी है, और जो अंदर कंडेंसर के जो कॉइल में, जो अंदर जो कंडेंसर के शेल में जो रेफ्रिजरेंट है वो हॉट बॉडी है। तो हॉट बॉडी अपनी हीट को रिजेक्ट कर देगा, कोल्ड बॉडी यानी कि जो कूलिंग टावर से वाटर आ रहा है वो हीट को गेन कर लेगा। हीट को जब गेन कर लेगा तो यहाँ से फिर हम वापस उसको भेज देंगे। ये होगा कंडेंसर साइकिल, ये कंडेंसर साइकिल होगा, कंडेंसर साइकिल चल रही है, ठीक है। इसको पंप के द्वारा हम वापस ऊपर भेज देंगे। अब जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विफाई हो गया है, कंडेंस हो गया है, उसको हम एक्सपेंशन वाल्व में भेज देंगे। एक्सपेंशन वाल्व में जब जाएगा तो उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। कंडेंसर में हमने इससे पहले बताया था CTW, आप याद कर लीजिए। कंडेंसर के ट्यूब में वाटर रहेगा, कौन सा वाटर रहेगा, जो कूलिंग टावर से आ रहा है। अब ये कंडेंसर के ट्यूब में जब वाटर है तो इसने रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर दिया, कंडेंस कर दिया। आगे एक्सपेंशन वाल्व में जब गया, एक्सपेंशन वाल्व में इसका प्रेशर ड्रॉप हो गया, प्रेशर ड्रॉप हुआ तो ये चिल्ड हो गया, टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया। अब ये आया इवेपोरेटर में, यानी इसी को कहा गया चिलर। अब चिलर बहुत से हैं, शेल एंड ट्यूब टाइप, शेल एंड कॉइल टाइप, बॉक्स टाइप, बहुत चिलर है, मैंने आपको इसके पहले भी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे ये आएगा चिलर, ये हमारा जो लिखा हुआ है इवेपोरेटर, ये इवेपोरेटर ना होके ये क्या है, चिलर है। तो चिलर में जब आएगा तो क्या होगा, अब चिलर के शेल में पानी है और ट्यूब में क्या है, रेफ्रिजरेंट है। अब रेफ्रिजरेंट ट्यूब में आ गया है, अब ये इसके यहाँ पीछे हम इसको भेज देंगे HU में, वहां से पीछे ब्लोवर लगा होगा। HU की वीडियो हम आगे बनाएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे HU की पूरी डिटेल वीडियो बनेगी। तो उसके बाद हम वहां पे ब्लोवर लगा के डक्ट के द्वारा या कैसे भी करके उसको हम कंडीशन स्पेस में डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो ये चिलर हमारा इस तरह से प्रोसीजर होगा, अपनी हीट को एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेंट बॉयल हो करके वापस से कंप्रेसर में चल जाएगा। अब कंप्रेसर को चलाने के लिए हम VFD यूज करते हैं, कंट्रोल पैनल यूज करते हैं, ये आप देख रहे हैं मोटर लगा हुआ है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये वाटर कूल्ड चिलर की डायग्राम प्रोसेस पूरी है, ठीक है। अब ये जो वाटर कूल्ड का है आपने पूरा देखा, ये इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको कुछ जानना हो इसके बारे में, और अगर जो हमने बताया अगर AHU की डिटेल वीडियो चाहिए आपको तो आप बताइएगा, मैं तो AHU की डिटेल वीडियो आपको इसमें बना के दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।